हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की मूवी का नाम है वेलकम होम। ये मूवी हॉरर ना होने के बाद भी हर वक्त हमें हॉरर जैसी फीलिंग देती है। साथ ही ये जो मूवी है, इस मूवी के अंदर में दिखाया जाता है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ किस तरीके की दरिंदगी दिखा सकता है, साथ ही वो कितना बड़ा हैवान हो सकता है। इसके बेस पर ये इंडियन मूवी है। चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि ये पहली इंडियन मूवी है जिसको कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मूवी को। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम चलते हैं सीधा मूवी पे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक सुनसान घर है एक गांव के बीचों बीच। वहाँ पे आसपास कोई घर नहीं है और वहीं पर एक बाइक आके रुकती है। और वो बाइक में जो बंदा होता है वो प्यासा होता है। वो अंदर जब गेट नॉक करता है तो बोलता है कि मुझे प्यास लगी है और मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आप पानी दे दें। उसके बाद में स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और स्क्रीन के सामने हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी टीचर होती है। और वो लेडी टीचर को स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो काम सौंपते हैं कि तुम्हें जनगणना का काम करना है। साथ ही उसकी हेल्प के लिए एक और लड़की को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है नेहा। और ये जो लेडी होती है इसका नाम होता है तनुजा। अब नेहा तनुजा दोनों मिलके गांव में जनगणना करना चालू करते हैं। वो लोग जनगणना कर रहे थे, उसके अगले दिन वो लोग एक गांव जाते हैं। उस गांव में केवल एक ही मकान होता है और वो काफ़ी हॉन्टेड टाइप का लगता है। और तनुजा और जो नेहा होती है वो उस जगह पहुंचती है तो वहाँ पे एक लेडी वो घर खोलती है और वो लेडी प्रेग्नेंट होती है। इस पर वो पूछती है घर में कितने लोग हैं, तो वो बताती है कि घर में उनका एक नौकर है भोला वो, और उसकी एक दादी है वो। और उसने एक और बंदे का नाम लिया जो कि श्योर नहीं था कि उसका पति था कि कौन था, बट इन्होंने सोचा कि उसका पति ही होगा और पति का नाम लिख देते। उसके बाद वो बोलती है कि आप प्रेग्नेंट हो। उस पर वो जवाब देती है कि जो बच्चे होते हैं वो तो बच्चे आते हैं दुनिया में और मर जाते हैं, मतलब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ देर रोते हैं, फिर मर जाते हैं। ये बात सुन के नेहा और जो तनुजा होती है दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में जब दोनों वहाँ से निकलते हैं तो दोनों को डाउट हो जाता है कि पक्का इस घर में कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि वो जो लेडी थी वो बहुत ही अजीब तरीके की स्टेटमेंट दे रही थी बच्चे को लेकर। इसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग दोबारा जाएंगे और ये लोग अब की बार बिना किसी को बताए जनगणना करने के बहाने उस घर की इंक्वायरी करने के लिए फिर से जाते हैं। एक बार फिर से ये लोग प्रेरणा से बात कर रहे होते हैं तो प्रेरणा इनको बताती है कि इसके घर में इनके पापा रहते हैं जिनका नाम घनश्याम है, इसकी एक दादी रहती है और साथ ही साथ इनका एक नौकर होता है भोला। ये लोग रह रहे होते हैं। और प्लस जो घनश्याम होता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब होता है और काफ़ी खतरनाक भी होता है। इसके बाद में इन लोगों को कुछ वहाँ पे ठीक नहीं लगता और ये लोग वहाँ से बोल देते हैं कि ठीक है हमारा जनगणना कंप्लीट हुआ। ये लोग वहाँ से निकलने लग जाते हैं। पर जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलते हैं वैसे ही बहुत तेज़ बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है और ना चाहते हुए भी इनको उसी के यहाँ पे रात को बिताना पड़ता है। तो घनश्याम इनको एक कमरा दिखा देता है और बोलता है कि इस कमरे में आप लोग रह लो, मॉर्निंग में आप चले जाना। इस तनुजा और नेहा होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती हैं, इस वजह से उनको रात को नींद नहीं आ रही होती है। और ये लोग रात में एकदम से किसी की आवाज़ सुनते हैं और कोई चिल्ला रहा होता है कि बचा लो बचा लो। इस बात पर नेहा और तनुजा उस घर से निकलते हैं और निकल के देखते हैं कि बेसमेंट में एक आदमी बचा लो करके चिल्ला रहा होता है। और जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो आदमी इन्हीं पर हमला कर देता है। इस पर ये लोग घबरा के ये लोग दोबारा से जाते हैं और उस कमरे में जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं और रात को वहीं पे सो जाते हैं बैठे बैठे ही। अगले दिन जब मॉर्निंग होती है तो यहाँ पे ये भी हमें दिखाया जाता है कि जो घनश्याम होता है उसने मौनव्रत रख रखा होता है 5 साल का, जिसमें से 3 साल हो चुका होता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि जो प्रेरणा की जो दादी होती है वो घनश्याम को बताती है कि ये लोग रात को नीचे गए थे। और उसके बाद में जैसी वो बताती है वैसी घनश्याम इनको मारने के लिए दौड़ता है। इतने में ये दोनों लोग भागने लग जाती हैं। जब ये दोनों लोग भागती हैं तो घनश्याम और उनका नौकर इनको पकड़ लेता है और पकड़ के इनको बहुत बुरी तरीके से पीटता है और इनको नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। उसके बाद में इनको बहुत ही बुरी तरीके से हमेशा पीटा जाता है। और जब भी ये लोग बोलते हैं कि हमें घर जाना है तब ये इनको गर्म पानी करके इनके ऊपर डाल देता है और इन पे एकदम जानवरों जैसा इन्हीं के साथ बिहेव किया जाता है। और जब ऐसा सब चीज़ चल रहा होता है तो एक दिन तनुजा को दिखता है कि ये लोग के नीचे यानी कि उस बेसमेंट के अंदर में गटर पाइप है और तनुजा नेहा उसी गटर पाइप के सहारे निकलने की कोशिश करती हैं। और जब ये लोग गटर पाइप के थ्रू बाहर निकलती हैं तो ये लोग सोचते हैं कि उस इंसान को जाके ये लोग कंफर्म करेंगी। ये लोग दोबारा उस जगह पे जाती हैं, पर जैसे ही वो इंसान के पास पहुंचती हैं तब में ये लोग के पीछे पीछे भोला और घनश्याम दोनों आते हैं और भोला और घनश्याम मिलके इनको दोबारा पकड़ लेते हैं। और अब की बार इनका दरिंदगी का लेवल अलग ही लेवल पे चला जाता है। ये लोग इंस्टेंट ही वो जो बंदा होता है यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है जिससे आपने मूवी के एकदम स्टार्टिंग में देखा था, उस इलेक्ट्रीशियन को ये लोग जान से मार देते हैं। और इसके बाद में तनुजा के कपड़े ये लोग नोचने लग जाते हैं और जो भोला होता है भोला नेहा के साथ रेप कर देता है। और उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि ये लोग को दोबारा से वहाँ पे बांध दिया जाता है, बट जो
प्रेरणा होती है यहाँ पे दिन निकल जाता है, और जब रात होती है तो प्रेरणा आती है और इनको पानी देती है। और तब हमको ये पता लगता है कि इसका जो बाप होता है, यानी प्रेरणा का जो बाप होता है घनश्याम, वही प्रेरणा का लगातार रेप कर रहा होता है, उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट होती है, और जब भी उसका बच्चा पैदा होता है तब ये लोग उसको मार देते हैं। इस तरीके की दरिंदगी वाला काम यहाँ चल रहा था। उसके बाद में जो तनुजा होती है और जो नेहा होती है, तनुजा डिसाइड करती है कि मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगी और भागकर बाहर जाऊंगी और तुम्हारे लिए मदद लाऊंगी। उसके बाद में ये लोग, तनुजा डिसाइड करके तनुजा वहाँ से छलांग लगाती है और तनुजा वहाँ से निकल जाती है। बाद में तनुजा उनका जो झोपड़पट्टी बना हुआ होता है उसमें भी आग लगा देती है और वहाँ से निकल जाती है। ये आग लगते देखकर जो घनश्याम होता है और घनश्याम का जो नौकर होता है वो दोनों भागते हैं, और जो घनश्याम का जो नौकर होता है भोला, वो तनुजा के पीछे भागते हैं। बट तनुजा वहाँ बहुत ही हिम्मत से काम लेती है और तनुजा उल्टा उसको मार देती है। इधर जो नेहा होती है वो प्रेरणा की मदद से वो भी छूट जाती है और वो भी भागने लग जाती है। और जब नेहा भागती है तो नेहा के पीछे घनश्याम लग जाता है और यहाँ पे तनुजा भी होती है। उसके बाद में तनुजा डिसाइड करती है कि मैं भागूंगी नहीं, अब मैं इससे बदला लूँगी। उसके बाद में तनुजा जाती है और उसके बाद में घनश्याम और तनुजा और नेहा के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, और एंड में हम देखते हैं कि घनश्याम को भी मार दिया जाता है। और उसकी जो माँ होती है वो भी दरिंदगी का साथ दे रही थी, इसलिए उसको भी ये दोनों मार देती है। और उसके बाद में ये लोग फाइनली प्रेरणा को छुड़ा देते हैं और ये तीनों के तीनों वहाँ से सेफेस्ट हो जाते हैं। और हमें मूवी के एंड में हमें ये चीज़ पता लगती है कि ये जो घनश्याम था इसने काफ़ी लोगों को यहाँ पे बंदी बना के काफ़ी ज़्यादा मारा और काफ़ी लोगों के साथ काफ़ी क्रूल तरीके से चीज़ें की। और ये जो घटना थी ये सारी असली घटना थी, असली घटना के बेस पर यह मूवी था। मूवी के एंडिंग में हमें एक स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि 20 साल से ये घर ऐसे ही था। उसमें टोटल प्रेरणा के 8 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 बच्चों को घनश्याम ने मार दिया था। साथ ही जो घनश्याम का जो नौकर था भोला, उसने 9 लड़कियों का रेप किया था और घनश्याम और भोला ने मिलकर 13 लोगों को जान से मार दिया था। और जो घनश्याम था उसकी जो पहली विक्टिम थी, यानी कि जो पहली बार जब उसने मर्डर किया था, वो पहला मर्डर उसने प्रेरणा की मदर को किया था जिसका नाम सावित्री था। और उसके बाद ही उसको ये जुनून चढ़ गया। उसके बाद वो लगातार मारने लगा लोगों को। और ये हमें मूवी का है। मैं मूवी की एंडिंग अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैं बता दूं कि मूवी के एंडिंग में हमें ये समझ में आता है कि एक साइको आदमी था जो कि 1 बाय 1 करके लोगों को मारता था। उसे लोगों को मारने से और लोगों को प्रताड़ना देने से उसे खुशी मिलती थी। चलिए इस मूवी को हमने यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मूवी देखा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।